हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने एक बार हमको फिर से ये अवसर दे दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि हम उसके साथ संगति करते रहें। क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को इसलिए बनाया, उस अदन की वाटिका में रख दिया, इस बात के लिए रख दिया कि रोज इस संध्या में परमेश्वर उनसे बातचीत करने आए। तो मेरे प्रियो, हमारा भी एक फर्ज बनता है इस पृथ्वी पर रहकर कि हम लगातार परमेश्वर की संगति में रहें, परमेश्वर से बातचीत करते रहें और परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर की आराधना करते रहें। क्योंकि वो चाहता है कि जो मानव उसने बनाए हैं, जो सृष्टि उसने तैयार करी है, वो सृष्टि परमेश्वर का गुणानुवाद कर सके। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि हम सब बहुत आनंदित हैं और आज की इस रात्रि में डेली डिवोशन में जब हम सब मिल रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सब भाई बहनों को जय मसीह की, रोहिणी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। और हमारे जितने भाई बहन इस समय ऑनलाइन हो रहे हैं, सबों को हम प्रभु के चरणों में लाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप सबके जीवन परमेश्वर की अगुवाई में बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। और हम भी लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में आपके साथ मिलते रहे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपकी उपस्थिति, आपके प्यार, आपकी दया के लिए खुदावन, कि आपने हमसे प्रेम किया है। और इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति में होते हुए हमने ये जीवन पाया है। और इस जीवन के द्वारा प्रभु हम केवल आपकी महिमा करें, आपकी आराधना करें और हमारे पास कोई काम ना हो। पिता प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमसे प्रेम किया और उस कलवरी की क्रूस पे अपना लहू बहाया कि हमें जीवन दान मिल सके, हमारा जीवन बच सके। इसके लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु कि हम सब पर अपने उस लहू की धारा बना के रखना जो कलवरी के क्रूस से आपने बहाया। पिता प्रार्थना करते हैं विशेषकर जितने हमारे भाई बहन ऑनलाइन हो रहे हैं, सबको परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं खुदा। एकाग्रता के साथ पूरी रीति से पिता तेरे वचन में जुड़े रहें। प्रार्थना करते हैं तेरी बेटी मिसेस शबनम डेविड के लिए प्रभु, और हम मिलकर तेरे धन्यवाद करते रहे प्रभु। और प्रार्थना करते जब तेरे वचन को तेरी बेटी के द्वारा सुनाया जाता है प्रभु, तो उनके मुख पर, उनकी जुबान पर तेरा कंट्रोल रहे प्रभु जी। वाणी आपकी हो पिता परमेश्वर, मुख उनका हो। पिता तेरा धन्यवाद कर पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं भाई मानक का स्वागत करता हूँ, सिस्टर शकुन लाल का, सिस्टर रोहिणी नायडू का, और जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं, हर एक के जीवन को मैं परमेश्वर के सुपुर्द करता हूँ। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें और उसका गुणानुवाद करें। तो आइए हम इस बात का धन्यवाद दें कि गिन गिन के उसके आशीर्वादों के लिए, उसकी आशीषों के लिए, उसकी बरकतों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे नाम के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में
अपनी बाहों में लिए हुए। धन्यवाद। Hallelujah. Thank you, Lord. हाँ मेरे पिता, आपने अब तक हमें संभाला Praise the है। Lord. Yes, Hallelujah. yes. Thank you, Lord. Yes, Lord Jesus. धन्यवाद ईश्वर। Thank you. Oh, yes, Lord Yes, Jesus. Hallelujah. आपकी स्तुति। तेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल। आँखों के पुतले जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। धन्यवाद। Thank you, Lord. हमारे Yes. पिता परमेश्वर हमारा सुरक्षा करते हैं, Praise the हमारी Lord. सामर्थ्य करते हैं, प्रभु जी आपका धन्यवाद। इस सामर्थ्य से भर प्रभु बन के आए जिंदगी के आंधियाँ बन के आए जिंदगी के और है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा किनारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। Thank you, Lord. Yes, Lord. हाँ खुदा उनके सम्मुख आ जाए, पूरी रीति से अपना समर्पण परमेश्वर के सम्मुख कर दे। सारी चिंताओं से, सारी बाधाओं से मुक्त होकर Thank you, Lord. प्रभु की सेवा। Thank you, Lord. Thank you. हालेलुया, हालेलुया। आए तुझे जो मिटाने बेशर्तों के बेअसर। आए तुझे जो मिटाने बेशर्तों के बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पे रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अपनी बाहों में लिए हुए। Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. धन्यवाद. Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Thank you, Jesus. आप सभी को जय मसीह की। और आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का हम वेलकम करते हैं। और प्रभु का यही अनुग्रह है, प्रभु की दया है कि अब तक आप और मैं जिंदगी दुनिया में जिंदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही उसका अनुग्रह है, यही उसकी दया है कि हम सभी अब तक जीवित हैं।
और एक उद्देश्य के साथ कि हम अपने जीवन से प्रभु की आराधना कर सके, प्रभु को धन्यवाद दे सके, प्रभु के हर एक आशीषों के लिए हम उसका गुणानुवाद कर सके, क्योंकि प्रभु ने ये जीवन मुझे और आपको भी इसीलिए रचा है ताकि इस पृथ्वी पर रखकर हम उसके नाम की स्तुति, उसके नाम की महिमा को अंजाम दे सके। प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी का एक बार फिर से हृदय से हम आप सभी को वेलकम करते हैं और आप सभी के जीवन के लिए हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अब तक आपको हम सब के साथ जोड़ा कि हम सभी भाई बहन मिलकर रोजाना की तरह परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़ सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन की ओर चलेंगे और आज का वचन पाया जाता है भजन संहिता अध्याय 119 पद 77 Psalm chapter 119 and verse 77। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, तेरी दया मुझ पर हो तब मैं जीवित रहूंगा। हालेलुया। तेरी दया मुझ पर हो तब मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन जो दाऊद भजनकार के द्वारा लिखा गया है कि तेरी दया मुझ पर हो, हालेलुया, तब मैं जीवित रहूंगा। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि हम जीवित कब रह पाएंगे, जब प्रभु की दया मेरे जीवन में आपके जीवन पर बनी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। और उसकी दया को पाने के लिए हमें परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना पड़ेगा, परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान देना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या मैं और आप परमेश्वर की व्यवस्था से आनंदित हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान देते हैं, या हम सिर्फ परमेश्वर की व्यवस्था पर सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट और सोने से पहले हम 15 मिनट ही उसकी व्यवस्था पर ध्यान देते हैं? लेकिन प्रभु का वचन कहता है दाऊद भजनकार के द्वारा कि तेरी दया मुझ पर हो। हालेलुया। तेरी दया मुझ पर हो। परमेश्वर की दया यदि मेरे जीवन में, आपके जीवन में नहीं होगी मेरे प्रियो, तो आप सोच सकते हैं कि हमारा जीवन क्या होगा। यहाँ पर जीवित रहने की बात है। शरीर के द्वारा तो हम जीवित हैं, शरीर में जीवित है, लेकिन आत्मा में हम कितना जीवित है? यहाँ बात हो रही है आत्मा में जीवित रहने की। शरीर में तो मैं और आप जीवित हैं। क्या मैं और आप आत्मा में जीवित है? यदि आत्मा में जीवित है तो हम परमेश्वर की व्यवस्था से क्या है? आनंदित है, सुखी है। हालेलुया। और इंग्लिश में बहुत अच्छा से लिखा है कि दाई लॉ इज माई डिलाइट। परमेश्वर की व्यवस्था मेरे लिए आनंद का कारण है, मेरे सुख का कारण है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं रख सकते, उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हाँ मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं है, जीरो है। अपने आप से हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया मेरे जीवन में और आपके जीवन में ना हो। तो आज हमें उसकी दया की जरूरत है। हालेलुया। उसकी दया की जरूरत है आज हमें, तभी हम आत्मा में जीवित रह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। शरीर में तो जीवित है, लेकिन हम आत्मा में कितना प्रभु की ओर ध्यान लगाए हुए हैं। आज वचन हमें यही आज सिखाने जा रहा है कि आज मुझे व आपको परमेश्वर की दया, सबसे पहले हमें उसकी दया की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं। संसार का हाकिम कौन है? शैतान, हमारा विरोधी। तो बताइए, हम विरोधी के साथ रहते हुए संसार में किस प्रकार से परमेश्वर की निकटता में बने रहेंगे? किस प्रकार से हम परमेश्वर की व्यवस्था से सुखी रहेंगे? हम परमेश्वर की व्यवस्था से तभी सुखी रहेंगे क्योंकि जो लोग जान जाते हैं, जो भाई बहन ये जान जाते हैं कि हम परमेश्वर की व्यवस्था में जब दिन रात ध्यान देते रहते हैं, तो किस प्रकार से परमेश्वर इस संसार के पाप से, इस संसार की
उस अनाज्ञाकारिता से हमें किस प्रकार से वो बचा कर रखता है। हालेलुया। जब आप दिन रात प्रभु के वचन पर ध्यान देते हैं मेरे प्रिय, तो आपका ध्यान तो संसार की तरफ जाएगा ही नहीं। ये संसार ही आपको अनमना सा लगेगा, ये लगेगा कि संसार मेरे मतलब का नहीं है। और यदि आपने एक्सपीरियंस किया होगा तो जितने लोग, जितने भाई बहन परमेश्वर की व्यवस्था से सुखी रहते हैं, आनंदित रहते हैं, दिन रात परमेश्वर के वचन पर ध्यान दिए रहते हैं, बोर नहीं होते, परमेश्वर के वचन को पढ़ते समय उन्हें नींद नहीं आती, बल्कि वो परमेश्वर के वचन को और अधिक प्रभु के प्रेम को जानना चाहते हैं। तो बताइए, जब हम परमेश्वर की निकटता में बने रहेंगे, उसके वचन में बने रहेंगे, उसकी व्यवस्था में बने रहेंगे, तो किस प्रकार से हमारा ध्यान संसार की ओर जा सकता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या फरमाता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम भजन संहिता जब पहले अध्याय के दूसरे पद में पढ़ते हैं, परंतु वह तो कौन? वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, वो व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं और किस व्यवस्था पर रात दिन ध्यान देते हैं। धर्मी लोग जो परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान दिए रहते हैं दिन रात, कुछ लिमिटेड टाइम में नहीं, अपने अनुसार हमने जो टाइम टेबल बनाया है, सीरियल के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाया है, टीवी देखने के लिए, या हमें कहीं बाहर जाना है, या हमें कहीं शॉपिंग करनी है, या किसी भी जगह जाना है, उसके अनुसार यदि हमने अपने फैमिली प्रेयर टाइम को अगर हमने फिक्स किया है, तो ये व्यवस्था पर ध्यान देना नहीं, व्यवस्था से सुखी रहना नहीं। क्योंकि हम परमेश्वर को तो वेट करा सकते हैं, उसको हम वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं, लेकिन अपनी जरूरतों को, अपने मनोरंजन को, अपनी इच्छाओं को हम उसको बाद में नहीं रखते। यदि हम परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान देते हैं, तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं। सब कुछ पीछे, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, चाहे कहीं पर भी हमारा कहीं जाने का प्रोग्राम हो, लेकिन हम जब परमेश्वर की व्यवस्था से सुखी रहते हैं, तो हम हमेशा परमेश्वर की निकटता में बने रहते हैं। हालेलुया। हमें सारी चीजें फानी लगने लगती है, लेकिन आज हम सबको यही चेक करना है मेरे प्रिय, यदि सच में हम परमेश्वर की व्यवस्था से सुखी हैं, उसके वचन पर दिन रात ध्यान देते हैं, तो हमें आनंद ही आनंद होगा। चाहे हमें कितनी बार प्रेयर मीटिंग्स में जाना पड़े, चाहे दिन में 1 बार जाना, चाहे 2 बार जाना हो, चाहे 3 बार जाना हो, लेकिन हम उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान देते हैं। जहां हमें मौका मिलता है, जैसे ही हमें पता चलता है कि नहीं वहां पर प्रेयर मीटिंग होगी या प्रचार सुनने का हमें अवसर मिल रहा है, तो हम तुरंत जाएंगे, सारे कामों को छोड़कर। हमारे पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं होगा। हम एक्सक्यूज भी तो परमेश्वर को ऐसा एक्सक्यूज देते हैं कि ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं। हम मनुष्यों से तो बड़ी आसानी से बोल देता है, अरे भाई आज तो बहुत काम था, आज तो मुझे बच्चों को ले जाना था, आज तो बच्चों के लिए मुझे ये कार्य करना था, या मेरे घर में आज बहुत काम था, या मेरे घर में व्हाइट वॉश चल रही है, या मेरे घर में बहुत से काम हो रहे हैं, मैं उस काम को कैसे छोड़ के आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, उसे उन्हें देखना बहुत जरूरी है। बड़ी आसानी से हम परमेश्वर को दरकिनारे कर देते हैं। लेकिन जो लोग, जो भाई बहन परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान दिए रहते हैं, उसके वचन से सुखी है, परमेश्वर की निकटता में सुखी रहते हैं, आनंदित रहते हैं, वो किसी भी प्रकार से परमेश्वर की निकटता को नहीं छोड़ते। घर के कामों को छोड़ सकते हैं, परिवारजनों को छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में इसीलिए दाऊद भजनकार कहता है कि तेरी दया की मुझे जरूरत है, तेरी दया की मुझे जरूरत है, तभी मैं जीवित रहूंगा। हालेलुया। हम तभी जीवित रहेंगे आत्मा में। जब हम आत्मा में जीवित रहते हैं मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर की निकटता में सदैव बने रहते हैं, चाहे कोई भी परेशानी आ जाए। यहाँ तो सिर्फ मैं कामों की बात कर रही हूँ, सामाजिक कार्यों की, पारिवारिक कामों की, ड्यूटीज की। बहुत सारे ऐसे हमारे पास कार्य बाहर है जिसकी वजह से हमारे पास बहुत से एक्सक्यूज होते हैं, लेकिन
यहाँ पर सब प्रकार की बातों को हम जब पीछे रखते हैं और परमेश्वर को जब प्रथम स्थान देते हैं, उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, मैं सच में, आप सच में परमेश्वर की निकटता में आनंदित रहते हैं, सुखी रहते हैं, परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान करते हैं। हम दिन रात किस प्रकार से ध्यान कर सकते हैं? जब हम सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, और जब हम घर से जाने के लिए तैयार होते हैं, उससे पहले हम परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं। लेकिन जब तक हम लौट के आते हैं, तो क्या हम उस वचन को अपने दिलो दिमाग में याद रखते हैं? ये भूल जाते हैं। अगर व्यवस्था पर दिन रात ध्यान रखते हैं, तो क्या परमेश्वर का वचन हमें याद रहता है? परमेश्वर के वचन तभी याद रहेगा जब उस पर दिन रात ध्यान करेंगे। चाहे हम ड्यूटीज पर हो, चाहे हम किचन में काम कर रहे हो, चाहे कहीं पर भी हो, हम उस वचन को बार बार हमारे हृदय में वो दोहराया जाता है। हम बार बार उस वचन को याद करते हैं कि हाँ, परमेश्वर के वचन ने आज, वचन के द्वारा परमेश्वर ने किस प्रकार से आज हमसे बात की है। हम उस पर दिन रात ध्यान देते हैं। हालेलुया। लेकिन कई बार हम अक्सर, हमारे साथ भी यही होता है, जब हम भी पहले ही बोलते थे कि अरे हमें तो वचन याद ही नहीं रहता, हमें नहीं पता चलता कि यह वचन, कौन सा वचन कहाँ लिखा है। वचन तो मालूम है, लेकिन कहाँ लिखा है नहीं मालूम। और कई बार वचन के सही शब्दों को हम भूल जाते हैं। लेकिन क्या वजह है? वजह यही है मेरे प्रियो, जब हमारे मोबाइल में 1 GB या 2 GB या 1.5 GB का जब डाटा रहता है और वो जब भर जाता है, तो आपके फोन में एक मैसेज आता है कि मेमोरी इज फुल। आप कुछ भी उसके अंदर उसको सेव नहीं कर सकते। तो हमारे अंदर का जो ये जीबी है, ये हृदय रूपी जीबी है, ये जो हमारा दिमाग रूपी जीवी है, जब ये बहुत से संसारिक बातों से, चिंताओं से, फालतू बातों से, व्यर्थ की बातों से, व्यर्थ की बहस से, व्यर्थ की लड़ाइयों से, व्यर्थ की निंदा से, व्यर्थ की बुराइयों से जब भरा होता है, तो हम किस प्रकार से परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान दे सकते हैं? ये तो ऑलरेडी फालतू बातों से भरा हुआ है। हम कैसे ध्यान दे सकते हैं? हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान जिस पर हम दिन रात ध्यान देते हैं, यानी संसार की बातों पर, बुराइयों पर, चुगली पर, किसको किस प्रकार से अपमानित करना है, किस प्रकार हमें होड़ में दूसरे से आगे निकलना है। जब ये बातें हमारे अंदर दिन रात लगी रहती, तो किस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान दे सकते हैं? सुखी होना है, आनंदित होना है, तो परमेश्वर के वचन पर पूरी रीति से, सच्चे मन से उसमें आपको बने रहना होगा। परमेश्वर के वचन पर हम जब दिन रात ध्यान देते हैं, तो दाऊद राजा कहते हैं साम 119 के 47 पद में, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूं और मैं उनसे प्रीति रखता हूं। हालेलुया। जब हमारे जीवन में कोई ऐसी सुखदायी बातें या कुछ ऐसे बेनिफिट्स हमें किसी से मिलते हैं, तो हम अपने आप ही ऑटोमेटिक हम उसके, हमारे अंदर उसके प्रति प्रेम आ जाता है, उसके प्रति आदर आ जाता है कि हाँ, फलाने भाई या फलानी बहन ने किस प्रकार से मेरी मदद की, किस प्रकार से सहायता की, वो अपने आप ऑटोमेटिक वो प्रेम हमारे हृदय में उसके प्रति आने लगता है। तो इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के उपकारों को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के अनुग्रह को जब हम याद रखेंगे मेरे प्रियो, तो सच में आपको परमेश्वर से प्रेम हो जाएगा। हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ जरूरत के समय नहीं ढूंढेंगे, हम सर्वदा उसका प्रेम हमारे हृदय में बना रहेगा। और जब हम जिससे प्रेम करते हैं, हृदय से, मन से, पूरे दिलो दिमाग से, दिलो जान से जब हम प्रेम करते हैं, तो सब पूरे समय 24 घंटे हमें उसका ध्यान रहता है, चाहे हम कोई भी कार्य क्यों ना कर रहे हो। वो प्रेम, ऐसा प्रेम प्रभु चाहता है मुझसे व आपसे। दाऊद भजनकार के इस वचन के द्वारा हमें इस बात को सीखना है मेरे प्रियो, कि किस प्रकार से हम परमेश्वर की व्यवस्था पर, परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आगे कहता है, लय व्यवस्था 3 अध्याय के 22 पद में लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की मान करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है।
प्रेज द लॉर्ड। आज हम मिट नहीं गए। आज मैं और आप, हम सभी भाई बहन जो इस समय प्रभु की संगति में बैठे हैं, हम सच में मिट नहीं गए। ये प्रभु की दया का ये जो फल है हमें मिला है उसकी, क्योंकि उसकी दया हमारे, उसकी महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। हालेलुया। हम बेशक जीवन में अपनी गलती तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसका पश्चाताप भी करते हैं। और यही वजह है कि इस समय हम परमेश्वर की संगति में बैठे हैं, परमेश्वर के वचन को हम सुन रहे हैं। परमेश्वर आज हमारे वचन से जो बात कर रहा है उस पर हमको ध्यान देना है मेरे प्रियो, क्योंकि हम मिट नहीं गए हैं। शरीर में तो जीवित है, साथ साथ हम आत्मा में भी जीवित है। तभी तो हम परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न है, परमेश्वर की व्यवस्था पर हम ध्यान दे रहे हैं, परमेश्वर के वचन को हम सुन रहे हैं, क्योंकि उसकी महान करुणा का फल है। प्रेज द लॉर्ड। और हम किसी रीति से नहीं मिटते। चाहे शैतान, चाहे विरोधी आपके विरोध में चाहे किसी प्रकार की भी बाधा डाल दे मेरे प्रियो, घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो वायदों का परमेश्वर है, उसका ये वायदा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर समय वो आपके साथ रहता है, हर समय वो हमारे साथ रहता है। जो कुछ भी आपको शेयर करना है, कोई चिंता, कोई विचार, कुछ भी ऐसी बात हो, अपने पिता से शेयर करें। आप मनुष्य के पास जाने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। एक सुंदर गवाही मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। एक बहन है जो परमेश्वर की बहुत अच्छी दासी है, उनकी एक बेटी है और वो अपनी बेटी से परेशान हो गई, जबकि वो उनकी बेटी परमेश्वर में बड़ी निकटता में थी, आराधना करती थी, लेकिन कुछ ऐसी संगति आने पर, संगति में पढ़ने पर वो अपने माता पिता की अनाज्ञाकारिता में आगे बढ़ गई। और वो जो माँ जिस प्रकार से उसको गाइड करती थी कि किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को आपको पढ़ना है, आपको बाइबल दिन रात ध्यान देना है, चर्च जाना है, चर्च एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, जो वो किया करती थी, लेकिन बुरी संगति में आने पर वो सब कुछ उससे छूटती चली जा रही थी। लेकिन इसी वजह से उसकी माँ, उसके पिता परेशान थे। और ये बात उस बहन ने बड़े रो रो कर शेयर की, और हम लोगों ने उसी दिन से हम लोगों ने मिलकर प्रार्थना करना शुरू किया, क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम में से किसी का भी जीवन नाश हो। वह हर एक मनुष्य का उद्धार चाहता है, मेरा भी और आपका भी। और परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर दिया। वो बेटी फिर से उस संगति से छूटकर परमेश्वर की निकटता में आ गई, और आज की डेट में वो परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की महिमा करती है। और जब हम परमेश्वर की महिमा को करना जान जाते हैं तो परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर रखता है, क्योंकि भजन संहिता 91 में जब हम पढ़ेंगे वहां लिखा है कि उसने मेरे प्रेम को जान लिया, उसने मुझे जान लिया, इसलिए मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ही है जो हमें ऊंचे स्थान पर रहता, कोई मनुष्य हमें ऊंचे स्थान पर नहीं रख सकता। परमेश्वर ही है जो मनुष्यों के द्वारा हमें ऊंचे स्थान पर रखता है, हमें सम्मान दिलाता है, हमें प्रेम दिलाता है, हमारा आदर समाज में होने लगता है। ये सिर्फ परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। और धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। और जैसे ही कल उस बहन ने इस बात को हमारे सामने शेयर किया, गवाही दी, और बहुत आनंदित हुई। और जब हम उनके स्टेटस को भी देखते तो उस स्टेटस को देखकर हमें पता चला कि किस प्रकार से वो बेटी उस संगति से छूट कर आ गई, यानी कि उस संगति को प्रभु ने ही दूर कर दिया। जिस संगति में, जिस फ्रेंड्स के साथ वो अटैच थी, जिस लड़की की संगति में बढ़ रही थी, उसी लड़की को परमेश्वर ने दूर कर दिया। जैसे कि मैंने कहा कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। जब हमें भी किसी प्रकार की अगर हमें आपत्ति होती है, यदि हमारे बच्चे कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो परमेश्वर के विरोध में, या जो हमें पसंद नहीं आ रहे, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। पर बच्चों को समझाएं, बच्चों को डांटने की जरूरत नहीं है। जब आप देखते हैं एक बार डांटा, 2 बार डांटा, तीसरी बार जब उन्होंने नहीं सुना, अब परमेश्वर से बात करें। जो आपसे नहीं हो सकता, जो मुझसे नहीं हो सकता, वो हमारे परमेश्वर से हो सकता है।
प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हम परमेश्वर की व्यवस्था पर, उसके वचन पर दिन रात ध्यान देते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तब हम परमेश्वर की उन आशीषों को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से हम जब वचन संहिता 119 अध्याय के 174 पद में पढ़ेंगे, वहां लिखा है, दाऊद द्वारा लिखा गया है कि हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा करता हूँ, मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। जब हम व्यवस्था से सुखी हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन में आनंदित होते हैं, तो कितनी आशीषें प्रभु की ओर से हमें मिलती हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम की आशीषों को आप जानते ही हैं कि जब उसने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया, उसके वचन को फॉलो किया, जो जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी वो करता चला गया, तो किस प्रकार से परमेश्वर की वो आशीष अब्राहम को मिली। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान देते हैं, परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, मेरे प्रिय, परमेश्वर हमें हर कदम पर वो हमारी सहायता करता है, चाहे कोई भी परेशानी आपके सामने क्यों ना आ जाए। इसी के साथ मैं भी अपने जीवन की गवाही आपके सामने रखने जा रही हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं, हमारे पास 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा, छोटी बेटी, और वो भी अब 22 साल की हो चुकी है। और उसी के बाद ही मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई मुझे पैरों में कि दोनों पैरों के सेंटर पर पहले ब्लैक ब्लैक निशान हुए। उसे मैंने दिखाया स्किन डॉक्टर से, एक स्किन स्पेशलिस्ट से, तो वो मुझे दवाई दी गई, कुछ ऑइंटमेंट लगाने को दिया गया और वो ठीक हो गए। उसके बाद कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद, उसमें दोनों ही साइड, यानी कि जैसे मेरे ये हाथ है, इसी तरह पैर का जो सेंटर है, वहां की बीच की हड्डी अपने आप ही बढ़ना शुरू हो गई। तो जब मैं ज्यादा खड़े होकर काम करती है, ज्यादा चलना होता था, तो वो और भी स्वेल हो जाता था, स्वेलिंग भी आ जाती थी पैरों में। और अब इतने बरसों के बाद, इतने सालों के बाद, कि अब इतनी परेशानी होने लगी कि मेरा अभी 10 दिन हुए हैं, 10 दिन से पहले की बात है कि मैं जब कॉलेज में थी, मेरा पैर भी नहीं रखा जा रहा था। मेरी चाल थोड़ी उठा उठा के पैर बड़ी मुश्किल से मैं रख पा रही थी, राइट वाले पैर में ज्यादा परेशानी थी। तब मैंने प्रभु से बात की, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आज के समय में बड़ा वो मन में एक संदेह आता है कि किस डॉक्टर को दिखाएं। और जिन डॉक्टर्स के नाम मेरे सामने आ रहे थे, या अपने साथियों के द्वारा, अपने फ्रेंड्स के द्वारा जब ये चर्चा हो रही थी, तो मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा था कि मैं उन 2 डॉक्टर्स को दिखाऊं। बस प्रभु से मैं ये प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु, यदि डॉक्टर को मुझे दिखाना है तो मुझे ऐसे डॉक्टर के पास ले जाएं जो बड़ी सच्चाई से, बड़ी ईमानदारी से उस सेवा को कर रहा हो। और प्रभु ने प्रार्थना को सुना, और एक टीचर के माध्यम से मुझे पता चला कि फलाने डॉक्टर के पास आप चले जाना। और मैं आज से 8 या 9 दिन पहले उन्हें दिखाने के लिए गई, और मैंने उन्हें दिखाया। डॉक्टर ने मुझे 1 वीक के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, और साथ ही साथ ब्लड टेस्ट और एक्सरे के लिए भी मुझे बोला गया। और मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, जिसके अंदर शुगर है और यूरिक एसिड और आर फैक्टर, बहुत से ऐसे थे इसमें टेस्ट जो मैंने करवाए। और साथ ही साथ मैंने एक्सरे भी करवाया। और 29 की बात है, 29 नवंबर, उस समय हमारा जैसे कि CNI डे था, और हम चर्च गए हुए थे। और वहां पर कुछ मेरे एक साथी मिली जो मेरे साथ पढ़ाती, उनके हस्बैंड वहां पर मिले, और उन्होंने मुझसे पूछा, उन्हें मालूम था, उनकी वाइफ ने उन्हें बता दिया था, मुझसे पूछा कि आपने टेस्ट करवा लिए हैं। मैंने कहा हाँ, मैंने टेस्ट करवा लिए हैं। तो उन्होंने पूछा क्या रिपोर्ट आ गई है। मैंने कहा आ गई होगी, क्योंकि आजकल तो फोन पर आ जाती है रिपोर्ट, लेकिन मैंने नहीं देखी है। कि कोई बात नहीं, आपको यही प्रॉब्लम होगी। मैंने उसी समय इस बात को खंडित किया कि नहीं, मेरे को कुछ नहीं होगा, कुछ रिपोर्ट में ऐसी बात नहीं आएगी, सब नॉर्मल आएगा। और जब हम रात में आते हैं और डेली डिवोशन के बाद फिर हम लोग कुछ अपनी डेली डिवोशन के जो भी वीडियोस हैं उसको अपलोड करते हैं यूट्यूब पर। खाना खाने के बाद बहुत जब रात हो गई, तब मैंने उस रिपोर्ट को खोला, उसको फोन में देखा जो PDF में भेजा गया था, और प्रभु का मैंने बहुत धन्यवाद दिया कि सब रिपोर्ट नॉर्मल थी।
और प्रभु को उसी समय प्रेस किया। और मैंने उस भाई को ये जब जवाब दिया कि नहीं कुछ नहीं होगा, मैंने प्रभु को पहले से ही धन्यवाद कर दिया है। नेक्स्ट डे मैंने एक्सरे करवाया और एक्सरे भी बिल्कुल नॉर्मल था। और प्रभु का कोटि कोटि मैं नमन करती हूँ, क्योंकि जब हम प्रभु के वचन में बनते हैं, प्रभु हमसे जब बात करता है मेरे प्रियो, और जैसे अक्सर मैंने जब आपको संदेश में कहा कि मशीनें झूठ बोल सकती है, मशीनें जब गिर जाए, क्योंकि मशीनों के द्वारा ही हमारे ये सारे जांच होती है, सारी रिपोर्ट्स आती हैं। लेकिन मशीनें, मैंने अपने एक भाई से सीखा था इस बात को, मैंने इस बात को पकड़ के रखा हुआ है कि मशीनें यदि गिर जाए तो वो अपने आप से उठ नहीं सकती, क्योंकि मशीनें ही तो रिपोर्ट दे रही हैं। मशीनें यदि गिर जाए तो वो अपने आप से उठ नहीं सकती है, लेकिन परमेश्वर जो आपका मेरा जीवित परमेश्वर है, जब वो हमारे साथ है तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता। बेशक चाहे रिपोर्ट आगे अगर आपकी नेगेटिव भी आ जाती है मेरे प्रियो, तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इस शरीर का जो रचने वाला है वो मेरा व आपका पिता है। हालेलुया। क्योंकि उसी ने शरीर को बनाया है, और शरीर को स्वस्थ रखने वाला, इस शरीर के द्वारा सेवा लेने वाला वो ही है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे विश्वास को और भी मजबूत किया, और उस गवाही को मैं देने के लिए आपके सामने आ पाई हूँ। और उस भाई को भी मैंने अगले दिन जब रिपोर्ट बताई तो वो भी सुनकर थोड़े अचंभित तो हुए, लेकिन परमेश्वर को हमने धन्यवाद दिया। सच में प्रियो, जब हम परमेश्वर की निकटता में बने रहते तो चाहे कोई भी आंधी तूफान आए, चेलों को भी आप याद कर सकते हैं, चेले डर गए नाव में, जब नाव डूबने लगी चेले डर गए, लेकिन वो भूल गए कि उस नाव में प्रभु यीशु मसीह उनका जीवन का रखवाला उनके साथ है। इसलिए आज हम भी ये भूल जाते हैं, जब कोई चिंता आ जाती है, जब परेशानी आ जाती है, तो हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। दाऊद भजनकार क्या कहता है कि तेरी दया मुझ पर हो। बस प्रभु की दया और उसका अनुग्रह हम पर बना रहे, और इसके लिए हमें परमेश्वर की निकटता में दिन रात बने रहना है, उसकी व्यवस्था पर ध्यान देना, क्योंकि परमेश्वर वचन द्वारा हमसे बात करता है। वचन स्वयं जो प्रभु यीशु मसीह है, वचन के माध्यम से हमसे बात करता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अपने हृदय रूपी पटिया पर जरूर लिखें, ताकि ये परमेश्वर का वचन हमारे दिलो दिमाग में सदैव बसा रहे, और उसके अनुसार हम परमेश्वर की निकटता में बने रहे। साम 51 का पहला पद कहता है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। इसलिए परमेश्वर की दया की आवश्यकता है मेरे प्रियो, क्योंकि इस पाप से भरी हुई इस दुनिया में, इस संसार में हम रह रहे हैं। दया की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के वचन को थामे रहेंगे ना मेरे प्रियो, तो कोई भी पाप, कोई भी बुराई वो हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर व आपके अंदर है। पहला कुरिन्थियों 3:16-17, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो कोई इसे नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा सदैव हम में वास करता है। उसकी आवाज को, उसकी धीमी आवाज को जरूर सुने, उसको शोकित ना करें, उसको इग्नोर ना करें। अपने अपने मन से, अपने हृदय से हम बहुत सी बातें कह देते हैं, कर देते हैं, लेकिन जब सब कुछ फेल हो जाता है तब वापस प्रभु के पास लौट कर आते हैं। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता, तो क्यों ना हम डायरेक्ट परमेश्वर के पास आ जाएं, परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेक दें, ताकि परमेश्वर की दया सदैव हम पर बनी रहे। और दाऊद भजनकार के अनुसार कि तेरी दया मुझ पर हो, ताकि मैं जीवित रहूं, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूं। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके चरणों में आए खुदावन, आपके चरणों में उपस्थित है पिता परमेश्वर। आप ही की दया खुदावन, आप ही का ये अनुग्रह पिता, कि हम प्रभु, हम सभी भाई बहन खुदावन यीशु राजा आपकी निकटता में है, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर आपकी निकटता में ही वो आनंद है जो ये संसार हमें नहीं दे सकता। प्रभु प्रार्थना विनती करते आज के वचन के अनुसार पिता परमेश्वर
हम सभी भाई बहन खुदावन आज इस बात को प्रभु जी आपके वचन को हम थाम सके पिता परमेश्वर, कि आपके वचन पर हम दिन रात ध्यान दें। ऐसा करने के लिए अपनी सामर्थ्य देना, पवित्र आत्मा में सहायता करना। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आज का वचन हर एक के जीवन पर पूरी रीति से पिता परमेश्वर आशीषित होने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता, जितने भी भाई बहन खुदावंद यीशु राजा आपकी संगति में बैठे हैं या ऑफलाइन आपके वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, ये वचन पिता उनके माध्यम से औरों तक भी पहुंचने वाला बन सके, ताकि प्रभु जी और भी फलवत्त होने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद, जितने भी भाई बहन खुदावंद अपने प्रार्थनाओं को आपके सामने लेकर बैठे हैं पिता, आप उनकी प्रार्थनाओं को आप सुनते, हम जानते खुदावंद आप अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते खुदा, आप कान लगाकर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते पिता। तो हर एक भाई बहन को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती पिता, जो भी प्रभु जी विचार, जो भी प्रार्थना खुदावंद उनके हृदय में है पिता, प्रभु जी आप सुनने वाले हैं पिता। आप हर एक की प्रार्थना का उत्तर हम आमीन में देते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने मुझे भी गवाही का कारण फिर से बनाया पिता, मैं आपका धन्यवाद देती पिता। आपकी गवाही को मैं शेयर कर सकी, इस बात के लिए मैं पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद देती हूँ। प्रार्थना विनती करते, जितने भी दास दासी, जितने भी प्रभु के सेवक आपके वचन का प्रचार करते हैं, हर एक को आशीष देना पिता, उनकी सेवकाई को आप आशीष देना, ताकि आपके वचन की सेवकाई भरपूरी से प्रजी होने पाए। हर एक कोना कोना खुदावंद यीशु राजा आपके वचन से भर सके। वो लोग जो पिता परमेश्वर आपके नाम से जाने खुदावंद के कानों तक खुदावंद यीशु राजा आपका वचन पहुंचने पाए। ऐसे कामों के लिए पिता परमेश्वर, ऐसे सेवा के लिए प्रभु आप हमें बताए से इस्तेमाल करें। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, जितने भी बीमार हैं, जो घरों या अस्पतालों में खुदावंद हर एक की सुधि ले पिता, और प्रभु जी ये बीमारी, ये लाचारी खुदावंद यीशु राजा उनके जीवन में आपकी महिमा का कारण बन सके। प्रार्थना विनती करते खुदावंद तमाम नौजवान बच्चों के लिए खुदावंद, जो प्रभु जी आपके मार्ग से भटक गए हैं पिता, प्रभु जी हर एक नौजवान बेटे बेटियों को पिता परमेश्वर मैं आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में लाती हूँ, ताकि पिता उनके जीवन से आपका राज्य बढ़ सके, उनका जीवन प्रभु जी आपकी सेवकाई के लिए बहुत आय से इस्तेमाल हो सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर तमाम बहनों के लिए जो गर्भ के फल से प्रभु जी वंचित है पिता, हर एक को प्रभु जी आप आशीष देना पिता, क्योंकि वचन पे जैसा लिखा है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से आशीष है। प्रभु जी वचन प्रभु जी तमाम बहनों पर प्रभु जी मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं क्लेम करती हूँ खुदावंद, ये आशीष खुदावंद आपके सेवकाई के लिए प्रभु जी इस्तेमाल होने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता, आज की रात्रि के लिए मैं प्यारी बेटी नींद दीजिएगा, सब का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी आपके नाम की महिमा कर सके। प्रभु जी हर एक को फिर से, हर एक भाई बहन को खुदावंद एक बार फिर से प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती पिता, हर एक के जीवन की प्रभुता खुदावंद मैं आपके हाथों में देती पिता परमेश्वर। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 8 से 9 बजे पास्टर विनय एल्फ्रेड जो छत्तीसगढ़ से परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे, और रात्रि 9 बजे सिस्टर विनीता शलमोन जो दाऊद से है परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लेकर आएंगी। और अभी तक 7 बजे का अभी तक कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन जैसा भी होगा वो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप हम सभी के लिए अपनी अपनी प्रार्थनाओं में हमें याद रखें, ताकि हम इसी तरह से वचन को हम अधिकाई से हम सीखने वाले बन सके, वचन के द्वारा परमेश्वर की बातों को सुन सके और अपने आप को हम प्रभु के हाथों में सौंप दें। प्रभु आप सभी को बताए से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।